0% जरासीम, मर्दाना बांझपन, बीवी के हकूक अदा करने के काबिल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम मौलाना चौधरी। ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर अपनी खुददारी पैदा हो, सलाहियत पैदा हो, बंदा मर्दाना खसूसियात का हामिल हो, तो वो नुस्खा इस्तेमाल करें। जो लोग कहते हैं ना हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ सरजद हो गई हैं, गलतियाँ बेशुमार होती हैं, कोई इस वक्त इंसान ऐसा नहीं जो फरिश्ता सिफ्त हो। गलती होती क्या है मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एज़ोस्पर्मिया कैसे हो जाता है, जरासीम कम कैसे हो जाते हैं, हमल क्यों नहीं करा पाता, मर्दाना बांझपन क्या अमराज है। ये तमाम अलामात एक ही हैं, बीमारी एक है, मगर इसकी लोगों ने अलग अलग तशरीह करके पैसे लेने की खातिर मुख्तलिफ इसकी अलामात बयान कर दी ताकि आवाम को इसमें उलझा दिया गया। मगर बीमारी क्या है वो आपसे एक दफ़ा सरजद होती है। वो हाथ का इस्तेमाल हो जाए तभी बीमारी है कि लड़के का इस्तेमाल हो जाए तभी बीमारी है कि मेंसेस की हालत में गलती हो जाए तभी बीमारी एक ही बनेगी। होगी क्या, स्पर्म की तादाद कम हो जाएगी। इसमें देखना होता है कि अगर शिद्दत ज़्यादा है तो जरासीम बहुत कम हो जाएंगे, अगर शिद्दत नॉर्मल है या इंसान से गलतियाँ कम हुई हैं तो फिर मतलूबा मिकदार से जरासीम कम होंगे। मगर दोनों हाथों में हमल करवा नहीं पाता तो बाद औक़ात जब इसकी तशख़ीस की जाती है, लेबॉरेटरी टेस्ट किया जाता है तो उसके स्पर्म कम होते हैं। इसी मर्ज़ को मर्दाना बांझपन कहा जाता है, इसी मर्ज़ को स्पर्म की कमी कहा जाता है। तो बंदा अगर इस बीमारी में अगर मुब्तला है तो रोज़ाना सुबह शाम बीवी के साथ सोबत करता है तो यकीन जानिए उस सोबत का फ़ायदा नहीं है, हमल करवा नहीं पाएगा। जितनी भी सोबत कर ले, जितना भी आप मेहनत कर ले, कोई फ़ायदा नहीं उसको मिलेगा। तो ये नुस्खा एक मुकम्मल 40 दिन का नुस्खा है। इसके इस्तेमाल करने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो फ़ायदा मिलेगा वो ये है, जरासीम की तादाद मुकम्मल होगी, जरासीम कम है, स्पर्म कम है, बंदा बीवी के साथ सोबत करता है, बहुत ज़्यादा सोबत करने के बावजूद उसको रिजल्ट नहीं मिलता। आप परेशान ना हो, इस नुस्खे को आपने मुकम्मल इस्तेमाल करना है। एक बार इस्तेमाल करें, एक बार इस्तेमाल करने से आपने करना क्या, जिस दिन आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उसी दिन अपनी रिपोर्ट बना के रख लें। फिर जब मेडिसिन ख़त्म होगी फिर आपने रिपोर्ट करवानी है। क्योंकि बाद लोग करते क्या है, पेशेंट मुआलिज के पास जाता है तो वो कहता है यार तनाव नहीं है, सख्ती नहीं है, टाइमिंग नहीं है, स्पर्म नहीं है, तो वो तमाम अमराज की मेडिसिन देता है, फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ एक वक्त आप जरासीम की मेडिसिन, स्पर्म की मेडिसिन, पस सेल्स की मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 40 दिन बाद रिपोर्ट ही आपको बताएगी। ज़ाहिरी तौर पर इसकी कोई अलामत आपको महसूस नहीं होगी। बेहतर ये है कि आप उस बंदे से इलाज करवाएं। इस वक्त मैं आपको बता दूं तकरीबन हर दूसरा तीसरा शख्स हकीम का लिबास ओढ़ के बैठा है, हकीम का लिबास ओढ़ कर बैठा है। वो क्वालिफाइड तबीब नहीं है मगर उसने लिबास हकीमों जैसा ओढ़ा हुआ, मगर उसके पास नुस्खा नहीं है, फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है कम से कम मेडिसिन लेने से पहले जांच पड़ताल किया करें ताकि आया कि ये क्वालिफाइड तबीब है या नहीं है। ये नुस्खा हमारा अरसा दराज से चल रहा है, इसके इस्तेमाल करने से हमने वो रिजल्ट लिए हैं जो लोग कहते हैं ना हम 0% तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह के फजल से इसके इस्तेमाल करने से लोग साहिब औलाद हुए हैं। फिर भी आप महसूस करते हैं कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा गलतियां होने की वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी हैं, तो फिर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप घर बैठे मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।